Assalamu alaikum students, my name is Naved Ali and I teach ONA level physics at Alpha College. Today I am giving you some cool tricks कि how to solve kinematics equations quickly. Kinematics के MCQs students के लिए बहुत painful होते हैं, तो I hope कि ये methods आपको अच्छे लगेंगे. So let's start. तो you can see मैं आपको first MCQ solve करवा रहा हूँ, that is in November 2012, variant 13, question number 8. So now look at the question. A bicycle brakes so that it undergoes uniform deceleration from a speed of 8 to 6 over a distance of 7 meter. If the deceleration of the cycle remains constant, what further distance will travel before coming to rest? Stopping distance का question है. पहले speed इसकी हुई है 8 से 6, उसमें 7 meter travel किया है. Now they are asking कि अगर इसी deceleration से continue करें तो 6 से 0 होने में कितना distance होगा. अब यूजली स्टूडेंट्स इसको क्या करते हैं कि 8 to 6 में इसको इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स से काइनेमैटिक्स की जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उससे सॉल्व करते हैं कि v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s वाला फार्मूला दो दफ़ा लगा के, एक दफ़ा 8 and 6, एक दफ़ा 6 and 0 से, क्योंकि प्रोसीजर बहुत लंबा हो जाता है. तो एग्जामिनर ने अगर ये क्वेश्चन डिज़ाइन किया है ना MCQ में जिसमें लेस देन 2 मिनट्स आपके पास होते हैं, इट मीन कि देयर मस्ट बी सम शॉर्टकट. तो आपने अगर आप इसका ग्राफ स्केच कर लें वेलोसिटी टाइम, तो उससे आप बहुत इजीली ये बात रिकग्नाइज कर लोगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 8 से डिक्रीज होकर 0 हो रही है, यानी कि ये 8 है और इसको इवेंचुअली 0 होना है. अब उन्होंने में ऑप्शन क्या दिया है कि बीच में 8 से 4 भी आएगा और 8 और 4 के बीच में 6 भी आएगा यहाँ पे कहीं, तो ये 2 होगा. तो ये हमने रफली ग्राफ स्केच कर लिया. तो नाउ व्हाट इज गिवन कि दे आर सेइंग कि 8 से 6 होने में, यानी कि अगर मैं 8 और 6 को मार्क कर लूँ यहाँ पे, ये देखो 8 और 6, तो आपको उन्होंने ये बताया कि इतने पोर्शन का जो एरिया है, मैं इसको थोड़ा सा आपको इसमें हाईलाइट कर देता हूँ किस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ. ये एरिया आपको गिवन है कि दिस एरिया इज 7 मीटर. इफ दिस एरिया इज 7 मीटर, जो कि हमें 8 से 6 आने में लगा है, तो अगर आगे जो फर्दर एरिया है वो तो इससे ज़्यादा लग रहा है, वो कितना होगा ये हमें पता करना है कि मजीद कितना होगा. वी नो के वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड. तो अगर मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊं सिंपली, तो आप ये देखो कि अगर हम यहाँ से लाइंस ड्रॉ कर लें हॉरिजॉन्टली, तो यू कैन सी कि हाउ मेनी टोटल बॉक्सेस वी हैव इन दिस. ठीक है, जब आप इसको अकॉर्डिंग टू स्केल बनाओगे तो बहुत इजीली आपको अंदाजा हो जाएगा कि एज पर स्केल हाउ मेनी बॉक्सेस वी हैव. तो वी कैन सी 1 2 3 and half, तो 3.5 बॉक्सेस हैं हमारे फर्स्ट ट्रेपेजियम में. तो अगर 3.5 बॉक्सेस 7 मीटर के डिस्टेंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं, अब आगे वाला जो ग्रीन कलर में मैंने शेड किया है इसको अगर तुम काउंट करो तो ये 1 2 3 बॉक्सेस तो पूरे हैं, 2 बॉक्सेस आधे आधे हैं, ये बॉक्स आधा है ये बॉक्स आधा है, दोनों मिला के कितने हो गए 4, और ये एक और आधा बॉक्स है, तो ये है 4.5 बॉक्सेस. and 4.5 boxes must be equals to 9 meter. So this is an easy way कि आपके पास देखो कि 3.5 boxes 7 मीटर को रिप्रेजेंट करें, यानी इसका डबल है 3.5 का डबल 7, तो 4.5 का डबल होगा 9. तो 3.5 बॉक्सेस अगर 7 मीटर के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यू कैन सी कि 4.5 बॉक्सेस 9 मीटर को रिप्रेजेंट करेंगे. ये क्वेश्चन सॉल्व करने का सही तरीका ये है. ओके बेटा, आई होप कि आपको समझ आया होगा. एक और मैं आपको इसी तरह का क्वेश्चन करवाता हूँ, दैट इज अगेन द वेलोसिटी ऑफ अ कार व्हिच इज डिसेलेरेटिंग यूनिफॉर्मली चेंजेस फ्रॉम 30 to 15 in 75 मीटर. आफ्टर व्हाट फर्दर डिस्टेंस विल इट कम टू रेस्ट. इसके अंदर भी ऐसा ही है कि आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम स्केच कर लें, बजाय इसके कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं 2 दफ़ा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्केच कर लें और इसमें देख लें कि हमारी वेलोसिटी ने इवेंचुअली 0 होना है. कहाँ से 0 होना है? 30 से होगी 15 और 15 से हो जाएगी 0. तो आपको जो उन्होंने यहाँ पे दिया है वो दिया है कि 30 से 15 होने में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, अगर इसको हम शेड कर लेते हैं कि अगर ये डिस्टेंस हमारा जो ग्रीन कलर का मैं शेड कर रहा हूँ, अगर ये डिस्टेंस उन्होंने बता दिया कि 75 है, तो आगे जो एक छोटी सी ट्राइंगल बची है ये कितना होगा, ये हमें पता करना है कि अगर हमारी वेलोसिटी, तो इसके अंदर यू कैन सी कि अगर ये डिस्टेंस तुमको गिवन है कि भाई ये डिस्टेंस 75 मीटर है, तो फिर ये डिस्टेंस कितना होगा. यानी ट्रेपेजियम का एरिया अगर 75 है तो ट्राइंगल का एरिया जो छोटी सी ट्राइंगल है वो कितना होगा. तो इफ यू सी कि यार यहाँ पे जो
ट्रेपीजियम है, ये ट्रेपीजियम बेसिकली 3 छोटी छोटी ट्राइंगल्स हैं। एक ये ट्राइंगल है, एक दूसरी ट्राइंगल ये है, तीसरी ट्राइंगल ये है। और ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दे आर इक्वल, या ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दे आर इक्वल। तो हमारी 3 ट्राइंगल जो हैं वी कैन से कि 25 मीटर ईच। तो इसका मतलब हमारी ये ट्राइंगल पे कितनी होगी? 25 मीटर। 3 ट्राइंगल्स अगर 75 हैं तो 1 ट्राइंगल 25 होगी। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का है सही तरीका। ओके बेटा, गॉट इट। तो आई होप कि आपको ये ट्रिक समझ आएंगी और आप अपने दिमाग को खोलोगे कि सिर्फ रटी रटाई चीज़ पे आप ना जाओ, बल्कि आपको जब तक ये ट्रिक्स पता नहीं होगी, जब तक आप एग्जाम में एएस लेवल के 40 एमसीक्यूज अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ओके बेटा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको और ट्रिक्स बताऊंगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।